हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की हमारी क्लास है क्लास 8th के लिए, वैसे 6 से 8 तीनों क्लास के बच्चों के लिए है, मैथ्स की है। और आज हम टॉपिक जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे आपको रचनाएं, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं इसे कंस्ट्रक्शन। यानी कि आज हम पटरी और प्रकार की सहायता से सवालों को हल करेंगे। अब ये पटरी और प्रकार क्या होता है वो बता देता हूँ। देखिए, पटरी कहते हैं ये पैमाने को, और प्रकार कहते हैं ये। आपने इससे पहले इसे देखा होगा ज़रूर। आज हम इसका उपयोग करना सीखेंगे, इससे सवालों को कैसे हल करते हैं। और हमें चांदा भी चाहिएगा, एक रबड़ चाहिएगी। ये सारा सामान आज की वीडियो के लिए हमें चाहिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि रेखाखंड और कोण का समद्विभाजक खींचना। यानी कि अगर कोई रेखाखंड दे रखा है तो हम केवल इस प्रकार की सहायता से उसे दो बराबर भागों में किस प्रकार बांट सकते हैं, वो हम आज की वीडियो में सीखेंगे। साथ ही अगर कोई कोण दे रखा है तो भी उसे दो बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, इस प्रकार पैमाने की सहायता से। पैमाने की सहायता से तो नाप के लिख सकते हैं हम कि 8 की लाइन है तो 4 पे निशान लगा दीजिए, हो गए दो भाग। पर अगर पैमाना नहीं है तो इस प्रकार की सहायता से हम कैसे बताएंगे किसी भी रेखाखंड के दो भागों में कैसे विभाजित करें। तो आज की वीडियो का पहला सवाल है, 8 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और इसे दो बराबर भागों में विभाजित कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 8 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींच लेंगे। ध्यान से समझिएगा, मैं आराम से समझाऊंगा, फिर इसकी यहाँ रचना भी लिख के बताऊंगा। तो इसलिए मैं यहाँ थोड़ा सा सवाल को इधर इस कोने की तरफ बना रहा हूँ। सबसे पहले देखिए 8 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ये हमारे सेंटीमीटर के पैमाने हैं। यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने एक लाइन खींच दी, ये हमारी होगी 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड। रेखाखंड इसलिए कह रहे हैं कि हम इसे, क्योंकि इसकी लंबाई निश्चित है। हम इसका नामकरण कर देंगे। यहाँ पर नामकरण बहुत ज़रूरी है, ए और बी। ठीक है, तो ये हमारी रेखा खिंच गई, रेखाखंड ए बी। अब क्या करेंगे, हमें इसका आधा करना है। अब हमें ये नहीं पता इसका आधा यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, पर अंदाजे से हमें लग रहा है कि यहाँ पर होगा, इस बिंदु पर इसका आधा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों बिंदुओं से, ध्यान से सुनिएगा, दोनों बिंदुओं से इसकी आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाएंगे। अब चाप क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले इस वाली बिंदु पर मैं रखता हूँ प्रकार की नोक, और मेरे ख्याल से अंदाज़ा इसका आधा यहाँ होगा, तो मैं इससे ज़्यादा ले लेता हूँ, थोड़ी सी ज़्यादा ले लो, कम नहीं रहनी चाहिए वो। तो आधे से ज़्यादा हो रही है, आपको दिख रहा है, आधे से ज़्यादा दूरी ले ली हमने। और यहाँ प्रकार की नोक में रख रहा हूँ, और आधे से ज़्यादा दूरी लेकर मैं एक चाप, इसे कहते हैं चाप, ये एक चाप ऊपर लगा दिया मैंने, और एक चाप मैंने लगा दिया यहाँ पर नीचे। ठीक है, इसी दूरी को चेंज नहीं करना, और इसी दूरी से एक चाप यहाँ से लगा दो। आप कॉपी को हिला सकते हो, मैं तो हिला नहीं रहा हूँ। और एक चाप इसमें नीचे लगा दो। तो ये चाप हमारे काट रहे हैं कहाँ पर, देखिए, एक तो इस बिंदु पर काट रहा है, एक इस बिंदु पर काट रहा है। इस बिंदु कह देता हूँ मैं ओ, इसे कह देता हूँ ओ डैश। ठीक है, ये जब हम रचना लिखेंगे इसकी, जब काम आएगा, आपको दिख रहा है, थोड़ी पेंसिल हल्की चल रही है, पर आप और से देखेंगे तो दिख जाएगा आपको। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों चापों के कटान बिंदु को हम मिला देंगे। और अगर आपको सवाल बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है तो आप इसे डॉट डॉट मिलाइए इस तरीके से, तो आपको सवाल ज़्यादा आकर्षक लगेगा, और जो है परीक्षक पर आपकी प्रभावशाली छवि पड़ेगी। ठीक है, ये इस बिंदु को कह देते हैं हम सी। तो ये एक इसका मध्य बिंदु है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी। मैं आपको दोबारा बताता हूँ हमने क्या किया है। लंबाई का आधा रेखाखंड का आधा करने के लिए अंदाजे से आधे से अधिक दूरी लेकर और दोनों बिंदुओं से ऊपर और नीचे चाप लगाए हैं। इस बिंदु से भी ऊपर नीचे चाप लगाए, और इस बिंदु से भी दूरी सेम रहनी चाहिए। वो जहाँ पर भी काटेंगे वही हमारा, इस रेखा को काटने वाला बिंदु इसका होगा अर्धक। अब इसके हम रचनाएं कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो रचनाएं लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमने किया है वो ही हम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे रचना। ध्यान से देखिएगा, रचना लिखना भी बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सर्वप्रथम हमने ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर खींची। 8 सेंटीमीटर क्या रखी थी हमने, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा। बिंदुवार लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी एग्जामिनर के भी, और आप भी अच्छी तरह लिख पाएंगे।
उसके बाद क्या किया था, बिंदु ए और बी से आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे चाप लगाई। बिंदु ए तथा बी से, फिर कॉमा, कॉमे का भी बहुत अपना अच्छा यूज होता है। बिंदु ए तथा बी से ए बी की आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगाए। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? यही किया मैंने, पहले रेखाखंड खींचा, फिर अंदाजे से आधे से अधिक दूरी लेके इन दोनों बिंदुओं से चाप लगाई। ये फिर इसके बाद क्या किया, ये दोनों बिंदु, ये दोनों चाप ओ और ओ डैश पर काटते हैं। दोनों चाप क्रमशः ओ व ओ डैश पर काटते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या किया मैंने, ओ और ओ डैश को मिलाया। ओ व ओ डैश को, आप इसे ओ डैश की जगह कुछ और भी ले सकते हैं कि डैश के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाना। आप इसे ओ के बाद पी भी ले सकते हैं, क्यू भी ले सकते हैं, पर डैश लेंगे तो ज़्यादा अच्छा। डैश के लिए कुछ नहीं होता, केवल इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से लगा देना है। ओ व ओ डैश को मिलाया। उसके बाद क्या किया, बिंदु सी, हमारा जो बिंदु सी निकल के आया, बिंदु सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। तो ये हमारी रचना भी हो गई है इसकी, और ये हमारा सवाल भी पूरा हो गया। इस तरीके से आपको पेपर में करना है। अगर आपके पेपर में आता है किसी भी रेखाखंड का समद्विभाजन करना या दो बराबर भागों में बांटना, बात एक ही है। ठीक है, अब हम एक और सवाल करते हैं समद्विभाजन का। उसमें क्या है, उसमें रचना नहीं लिखूंगा मैं, रचना केवल एक लिख के दिखा दिया, भाई कोण वाली लिखूंगा मैं केवल। इसमें हमारा सवाल है कि 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड कीजिए और इसे 4 बराबर भागों में बांटना है। तो 4 भागों में कैसे बटेगा, पहले तो ये बटेगा 2 भागों में और उसके बाद बटेगा फिर बाकी के 2 भागों में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। इसे बीच में खींच देता हूँ क्योंकि मैं इसकी रचना नहीं लिखने वाला हूँ। रचना आपको अपनी भाषा में जैसे भी लिखने लिखिए, हालांकि मैं बताऊँगा अभी एक सवाल की ओर। तो पहले हम खींचेंगे एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड। इस पर बिंदु डाल देंगे, ए और बी, और इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब हमें इसके 4 बराबर भाग करने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके 2 बराबर भाग करेंगे जैसे हमने पीछे किया था। बिंदु ए पर प्रकार की नोक रखेंगे और अंदाजे से आधे से अधिक, ठीक है, आधे से अधिक लेके ऊपर एक चाप लगाया, एक नीचे लगाया। ठीक, और ठीक इसी प्रकार एक चाप यहाँ से लगाया ऊपर, और इसी प्रकार से एक चाप हमने लगा दिया नीचे। देखिए ये नीचे चाप काट नहीं रहा है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों चाप काट नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इस चाप को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे पहले वाले चाप को। अब ये दोनों काट गए, कहाँ पर, इस बिंदु पर और इस बिंदु पर। दिख रहा है ना आपको, चाप आपको बड़े बड़े लगाने हैं और आपको हमेशा प्रकाल को पकड़ना है। बस आपको प्रकाल पकड़ने आ जाए, आप ऐसे पेंसिल मत साथ में, केवल प्रकाल पकड़ लेना, पेंसिल अपने आप साथ में इसके घूमेगी, और चाप को हमेशा हल्के हाथ से ही हम लगाते हैं। इसे मिला देंगे, तो ये इसके कितने भाग हो गए जी, 2 भाग हो गए। करने कितने भाग हैं इसके, 4 बराबर भाग करने हैं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों भागों के भी 2 अलग अलग भाग कर देंगे, अलग अलग। तो यहाँ एक बिंदु डाल दो, इसे कह दो सी, इसे कह दो ओ, इसे कह दो ओ डैश। अब क्या करेंगे, इन दोनों का आधा करना है हमें, किसका, सी बी रेखा का या बी सी रेखा का। तो क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं से ही चाप लगाएंगे आधे से अधिक दूरी लेकर। पहले बी बिंदु से लगाएंगे, आधे से अधिक दूरी है, ठीक है, अंदाजे से देख लीजिए आधे से अधिक दूरी है, और एक चाप लगा दीजिए ऊपर, एक नीचे, और ऐसे ही एक लगा दीजिए यहाँ से ऊपर, और एक लगा देंगे हम यहाँ से नीचे। अब इसे मिला देंगे, तो ये देखिए इसका आधा हो गया। ठीक, इसको कह दो आप बिंदु डी, इसे कह दो पी, और इसे कह दो पी डैश, जहाँ ये काट रहे हैं, क्योंकि ये रचना लिखने में काम आता है।
ऐसे ही हम AC रेखा का कर देंगे। तो यहाँ से ले लो आधे से अधिक दूरी, एक चाप ऊपर लगाओ, एक चाप नीचे, और ठीक इस बिंदु से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। ये हमारा इसका अर्धक हो गया, यानी कि इसका आधा हो गया। इस बिंदु को कह दिया मैंने ABCD, तो इसे कह दिया मैंने E, इसे कह दिया मैंने Q और Q डैश। नामकरण बहुत ज़रूरी है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। हर पॉइंट पर हमारे नाम होना चाहिए, तभी हम रचना आसानी से लिख पाएंगे। तो हमारे 4 बराबर भाग कौन कौन से हुए देखिए, AE, EC, CD और DB, ये 4 बराबर भाग हो गए। तो रेखाखंड का जो अर्धक करना है उसकी मेन बात यह है कि जिस भी रेखाखंड का अर्धक करना हो, जैसे AC का करना है तो A और C से चाप लगाएंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे, वो चाप काटेंगे जरूर, वही हमारा अर्धक होगा। अगर BC का करना है तो C और B से लगाएंगे। मान लो अब हमें AE का भी अर्धक करने को कह देता है ये कि AE का भी अर्धक कीजिए, तो हम A से और E से चाप लगाते, आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर और नीचे, ठीक है। तो वो जहाँ काटते वो इसका अर्धक हो जाता। तो उम्मीद है आपको कोण रेखाखंड का अर्धक करना आ गया होगा। अब चलते हैं हम कोणों के अर्धक पर, कि कोणों का अर्धक कैसे करते हैं। सवाल है 120 डिग्री का कोण बनाइए। सबसे पहले हम, चौथा सवाल है, पहले हम तीसरा कर लेते हैं। 2 कोणों के अर्धक का सिखा रखे हैं, लिख रखे हैं मैंने सवाल। 60 डिग्री का कोण बनाइए और इसे समद्विभाजित कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम कोण को वैसे तो बड़ी क्लासों में प्रकाल से बनाते हैं, पर आपको अगर प्रकाल से बनाना नहीं आता है तो आप इसे चांदे से भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं प्रकाल से बता रहा हूँ कि 60 डिग्री का कोण बहुत आसान है। वैसे हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे कोणों को प्रकाल और पट्टी की सहायता से बनाना सिखाएंगे। तो इसकी भी रचना लिखूंगा, तो मैं थोड़ा साइड में बना देता हूँ इसे। ठीक है, केवल कोण पे हमें जोर देना, तो लंबाई कितनी भी रख लो रेखा की, वो ज़रूरी नहीं है। तो हम कितनी भी लंबाई की एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, इसका हम नाम दे देते हैं दोनों पॉइंटों पर ये लगाकर A और B। ठीक है, तो AB रेखा खींच ली हमने। अब हमें क्या करना है, 60 डिग्री का कोण बना। देखिए, या तो आप चांदे से बना लीजिए। देखिए, चांदे से कोण बनाना आपको आता होगा। आप चांदे को इस तरीके से रखेंगे, ये जो इसका पॉइंट है ये वाला, ये इस रेखा के इस पॉइंट पर आना चाहिए और 60 डिग्री का कोण यहाँ बन जाएगा। पर हम बनाएंगे केवल इसे प्रकाल की सहायता से, तो बहुत आसान है 60 डिग्री का कोण बनाना। समझिए, कितनी भी दूरी लेकर प्रकाल में इस बिंदु पर बनाना है ना हमें 60 डिग्री का कोण, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अर्ध गोला बना देंगे। ठीक है, कितनी भी दूरी लेके हमने इस बिंदु पर रखकर एक अर्धगोला बना दिया। दूरी चेंज नहीं होनी चाहिए, सबसे मेन बात बस ये, इस दूरी को फिक्स कर लेना है। उसके बाद जहाँ पर ये इस रेखा को काट रहा है, इस बिंदु से ये वाला चाप लगा दीजिए। ये जो कोण खींचेगा ये 60 डिग्री का है ना, कितना आसान। बस दूरी चेंज ना हो जाए, आप इसे मिलाकर आगे खींच दीजिए। तो मैं इसे मिलाकर आगे खींच देता हूँ। तो जी कोण तो बन के हो गया तैयार। ये हमारा 60 डिग्री का कोण बन गया। अब हमें क्या करना है, इसका अर्धक करना है। अर्धक करने के लिए क्या तरीका है, देखिए, कितनी भी दूरी लो, अब इसे बदल सकते हैं क्योंकि कोण बन गया हमारा। अब हमें अर्धक करना है, तो हमने दूरी बदल ली और इस बिंदु से लेकर ऐसे इस कोण पर पूरा चाप लगा दिया। ठीक, इसका नाम दे दिया O और O डैश। ठीक है, कितनी भी दूरी लेकर, मतलब जिस भी कोण का अर्धक करना हो, उस दोनों रेखाओं पर हमें चाप लगा दिया। दूरी अब चेंज नहीं होनी चाहिए, और अब जहाँ जहाँ ये रेखाओं काट रहा है वहाँ से लगा दीजिए। एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये हो गया कोण का अर्धक। इसे खींच दीजिए डॉट 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 डॉट, जैसे मैंने सिखाया था। ये बिंदु और ये बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को डॉट डॉट आप आगे खींच सकते हैं। आपका सवाल हो गया। ये दोनों कोण कितने कितने के हो गए, 60 का था तो ये हो गया 30 का और ये हो गया 30 का। इस बिंदु को आप कह लीजिए, मान लीजिए C। बस, और तो हमें कुछ इसमें करना नहीं है। तो ये हमारा 60 डिग्री के कोण बनाया और उसका हमने अर्धक भी कर दिया। तो सबसे पहले इसकी रचना कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। रचना, तो सबसे पहले खींची थी एक रेखा, उसका कोई माप तो दे नहीं रखी, तो सबसे पहले हम लिख देंगे सर्वप्रथम
एक रेखा ए बी खींची। ठीक है जी, खींच दी रेखा। दूसरे नंबर पे क्या किया था हमने, फिर 60 डिग्री का कोण बनाया था। तो कोण बनाने की मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल ये लिखूंगा बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है जी, ये दूसरा काम किया था हमने। तीसरा काम क्या किया था हमने, तीसरा काम जी ये किया था हमने कि इसके बिंदु ए से एक चाप लगाया था जो ओ और ओ डैश पर काटता है। तो उसकी दूरी फिक्स नहीं थी, तो मैं उसे उचित दूरी कह लूँगा। बिंदु ए से उचित दूरी से एक चाप लगाया जो ओ व ओ डैश पर काटता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या किया था, ओ और ओ डैश से भी चाप लगाए थे हमने। फिर लिखेंगे बिंदु ओ व ओ डैश से उसी दूरी से चाप लगाए। ये चाप कहाँ काटते हैं जी, सी पर, सी पर काटते हैं। उसके बाद जी ए सी को मिलाया। ठीक, जो किया है वो लिख दिया है। इसके बाद ये पॉइंट जरूर लिख देना कि रेखा ए सी कोण बी ओ बी ए, इसे ओ कह रखा है, चलो ऊपर एक पॉइंट और डाल देता हूं मैं यहाँ पर डी। कोण ए सी और रेखा ए सी कोण बी ए डी का समद्विभाजक है। बी ए डी कौन सा कोण है हमारा, 60 डिग्री का। तो रेखा ए सी उसका समद्विभाजक है। ठीक है, तो ये हमारी इसकी रचना पूरी हो गई। थोड़ी बहुत समझ में ना आई हो आपको तो वीडियो को रिवाइज करके फिर देख लीजिए, समझ में आ जाएगी। अब चलते हैं इसके चौथे सवाल पर। उसकी रचना नहीं लिखूंगा मैं, केवल सवाल बताऊंगा। 120 डिग्री का कोण बनाइए और इसे समद्विभाजित कीजिए। तो इस सवाल में हमने 60 का बनाया था, अब हम बनाएंगे 120 का पटरी प्रकार की सहायता से ही। और इसे मैं बीच में बना देता हूँ क्योंकि मैं इसकी रचना नहीं लिखने वाला। तो सबसे पहले कितनी भी लंबाई की एक रेखा खींच लीजिए। खींच ली, इस पर बिंदु लगाकर इसका नामकरण कर दीजिए। तो जी इसका नामकरण मैंने इस बार ए बी ही कर दिया है, पी क्यू भी कर सकता हूँ। इसके बाद है बात 120 का कोण बनाने की। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी कोण आपको अगर पटरी प्रकार से बनाना है तो आपको सबसे पहले ये आधा चंदा तो बनाना ही पड़ेगा। तो ये आधा चंदा तो आपका फिक्स है कि ये तो बनेगा ही, चाहे आपको 90 का कोण बनाना हो, चाहे 60 का, चाहे 30 का, चाहे 45 का। 40 के कोण तो नहीं बनते हैं खैर। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉक, इस दूरी को चेंज नहीं करना है। अब यहाँ पर नॉक रखकर प्रकार की पहला चाप जो मारा, अभी हमने पिछले सवाल में कितने का बनाया कोण, 60 का। ठीक, अब यहाँ पर नॉक रखकर जो दूसरा चाप मारेंगे वो बनेगा कोण 120 का। समझ में आ गया। 60 और 120 के कोण बनाना बहुत आसान है। बाकी कोण बनाने के सारे जितने भी कोण हैं हम आपको एक अलग वीडियो में सिखाएंगे। तो दूसरा कोण हमारा चाप जो 120 पर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर मिला देंगे इससे। ये कोण बन के तैयार हो गया हमारा 120 का। कौन सा कोण है जी, ये रहा। अब हमें इस कोण का आधा करना है। हम ये दूरी अब चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारा कोण बन गया। अब क्या करना है, हमें इसे समद्विभाजित करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम आधे से अधिक दूरी लेंगे। ठीक है, आधे से अधिक नहीं, कितनी भी दूरी लेंगे, आधे से अधिक तो रेखाखंड में लेते हैं। कितनी भी उचित दूरी लेकर एक चाप यहाँ पर लगा देंगे। ये मैंने एक चाप लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, दूरी अब चेंज नहीं होनी चाहिए। अब एक चाप यहाँ से लगा दीजिए। अब कहीं भी काटे एक लंबा सा लगाना है आपको, और एक चाप यहाँ से लगा दीजिए जैसे पीछे सवाल में लगाया था। तो ये दोनों चाप कहाँ पर काट रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, मतलब जिस भी कोण का अर्धक करना हो उस पर पहले तो एक चाप लगा दीजिए। वो रेखाओं को जहाँ काटेगा उन दोनों बिंदु से चाप लगाइए, वो जहाँ काटेगा वो आपका अर्धक हो गया। तो ये हमारा इसका अर्धक हो गया है। ठीक है,
अब इसका नाम दे दो ए और बी, इसका नाम दे दो सी, ये चाप जो काट रहे हैं उसे कह दो ओ डैश, इसे कह दो डी। ठीक है, रचना मैं इसकी लिख नहीं रहा हूँ, आप इसे अपने आप लिख सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये, कोण का अर्धक करने के लिए मैं रफली भी बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे मान लो इस कोण का अर्धक करना है, कोई कोण दे रखा है, इसका नाप नहीं पता है, तो इसका अर्धक करना है बस केवल। तो क्या करेंगे, कितनी भी दूरी लेके हम एक चाप लगाएंगे यूँ, ठीक। उसके बाद यहाँ से एक चाप लगा देंगे, यहाँ काट रहा है, और यहाँ से एक चाप लगा देंगे, और ये लाइन जो होगी ये इसका अर्धक होगी। ठीक है, तो कोणों और रेखाखंडों का अर्धक आपको समझ में आ गया होगा। और मेन बात जो है वो ये है कि मैंने इसकी रचना भी आपको लिखना सिखाया है, वो भी पेपर में लिखोगे जब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम केवल यही 2 टॉपिक कवर करने वाले थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर रोजाना गणित की वीडियो अपलोड होती रहती है। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।